मल्टी थ्रेडिंग इट्स एडवांटेजेस एंड अदर टाइप्स। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करता है कि डिफरेंट थ्रेड्स एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो सके। मॉडर्न सिस्टम्स, मॉडर्न ओएस जितने भी हैं वो मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं। कोई भी एक एप्लीकेशन अगर एक प्रोसेस रन कर रही है तो इसमें अगर आप मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हैं इसका मतलब उस एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स हैं जो उस प्रोसेस के लिए मल्टीपल टास्क परफॉर्म करेंगे। जैसे कि एक वेब ब्राउज़र का एक थ्रेड है जो इमेजेस डिस्प्ले कर रहा है, जबकि दूसरा जो थ्रेड है वो उसको नेटवर्क से डाटा फेच करके दे रहा है। सो बोथ आर रनिंग एट द सेम टाइम। आपको लगता है आप सिर्फ एक प्रोसेस रन कर रहे हो, वो है आपका वेब ब्राउज़र, लेकिन उस ब्राउज़र में मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं। Next is a single application may need to perform similar tasks in some situations. Sometimes वो कह रहे हैं कि एक एप्लीकेशन सिमिलर टास्क परफॉर्म कर रही होती है, जैसे हमने अभी वेब ब्राउज़र की एग्जांपल ली, लेकिन समटाइम्स उसमें मल्टी थ्रेडिंग हो रही होती है, समटाइम्स सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस रन हो रहा होता है। लाइक एक प्रोसेस अगर एक ही थ्रेड में सारा अपना प्रोसेसिंग कर रहा है, टास्क परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स वो सिंगल थ्रेडेड सिनेरियो में काम ले रहा है। लेकिन अगर वही टास्क आप एक ही प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स बना के करें तो दिस इज मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का बेनिफिट ये है कि वो इतना टाइम टेकिंग नहीं है। सिंगल थ्रेड में अगर आप काम लेते हैं तो वो बहुत टाइम टेकिंग है। मल्टीपल थ्रेड्स बना देते हैं, मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम रन होते हैं, तो टास्क स्पीडीली एक प्रोसेस रन होता है। ठीक है, ओके। इनिशियली क्या होता था कि हम मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जब भी इतना पॉपुलर नहीं था तो होता क्या था कि जितने भी सर्वर्स थे वो अपने हर एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट को करने प्रोसेस करने के लिए एक सेपरेट प्रोसेस बनाते थे। लाइक क्लाइंट वन है उसके लिए प्रोसेस वन, क्लाइंट टू है उसके लिए प्रोसेस टू, एंड इस तरह जितने क्लाइंट्स आते थे सबके लिए अलग-अलग प्रोसेसेस जनरेट किए जाते थे। जिस वजह से प्रोसेस क्रिएशन एक तो टाइम टेकिंग काम है, दूसरा ही कॉस्टली काम है। लेकिन विद द एडवेंट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, जैसे मल्टी थ्रेडिंग और ज़्यादा पॉपुलर हुए तो उसकी वजह से एक ही सर्वर अपने मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए प्रोसेस मल्टीपल नहीं जनरेट करता था, वो एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स जनरेट करता था। और फिर वो उसकी वजह से उसके सारे थ्रेड्स एट अ टाइम रन भी होते थे और सर्विस भी एफिशिएंट होती थी, क्योंकि प्रोसेस क्रिएट नहीं हो रहे, यहाँ थ्रेड्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देयर इज एन एग्जांपल, सोलारिस क्रिएट्स थ्रेड्स इन द कर्नल। सोलारिस अपनी कर्नल में थ्रेड्स जनरेट करता है इंटरप्ट्स हैंडलिंग के लिए, जबकि लिनक्स जो है वो भी कर्नल थ्रेड्स जनरेट करता है, जिससे अमाउंट ऑफ मेमोरी जो है वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाती है, काफ़ी फ्री स्पेस मिलती है इसकी वजह से। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। देर आर सम पॉपुलर एडवांटेजेस। सबसे पहले रिस्पॉन्सिवनेस, जैसे मैंने अभी बात की कि अगर आप प्रोसेसेस को क्रिएट करते हो तो प्रोसेस एक तो बहुत बड़ा टास्क है, उसको क्रिएट करने में टाइम लगता है, देन उसमें फिर भी काम तो प्रोसेस एक ही करेगा। अगर आप उसमें थ्रेड्स नहीं जनरेट कर रहे तो वो इतना रिस्पॉन्सिव नहीं था। जबकि अगर आप प्रोसेसेस के अंदर थ्रेड्स जनरेट करते हो तो ओवरऑल जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन है वो बहुत क्विक हो जाती है। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि प्रोसेस रिस्पॉन्सिवनेस मतलब उनका काम करने का जो आउटपुट देने का जो टाइम है वो बहुत इफेक्टिव हो गया, बहुत तेज़ हो गया है ड्यू टू मल्टी थ्रेडिंग। नेक्स्ट इज रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब ये है कि जितने भी थ्रेड्स हैं, प्रोसेसेस आपस में रिसोर्सेज शेयर करते हैं तो वो भी एक एक्सपेंसिव टास्क है और वो भी टर्न बाय टर्न होता है। लेकिन एक प्रोसेस के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसके जितने भी थ्रेड्स हैं, वो सब थ्रेड्स एट अ टाइम उन रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। तो इस तरह थ्रेड्स रिसोर्स शेयरिंग में भी हेल्प करते हैं। लास्ट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स इतना कॉस्ट इफेक्टिव होना। कॉस्ट इफेक्टिव है, मैंने आपको इनिशियली ये बताया था कि थ्रेड्स जनरेट करने से प्रोसेस क्रिएशन में जो कॉस्ट आती है और वो सब कॉस्ट कट डाउन हो जाती है, जिस वजह से थ्रेड्स की वजह से हमारे पास ये बहुत एक प्रोसेस जो है वो बहुत इकोनॉमिकल हो जाता है, सॉरी। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। सिंगल थ्रेडेड में क्या होता है, मल्टी प्रोसेसर का मतलब ये है कि आपका एक सिस्टम है, एक ओएस है, उसमें प्रोसेसर बहुत सारे हैं। जब आप एक प्रोसेस को यूज़ कर रहे हो, या सॉरी मल्टीपल प्रोसेसर्स को यूज़ कर रहे हैं, यानी आपके पास बहुत सारे सीपीयूज़ हैं आपकी एग्जीक्यूशन के लिए, तो उस सिनेरियो में मल्टी थ्रेडिंग
कि इतना इफ़ेक्टिव टेक्निक है कि आप मल्टीपल थ्रेड्स को एट द सेम टाइम रन कर सकते हैं ऑन अ डिफरेंट प्रोसेसर, ठीक है। और मल्टी प्रोसेसर्स में जब साइमल्टेनियसली थ्रेड्स रन होते हैं तो इसीलिए इस तरह की प्रोसेसिंग को पैरेलल प्रोसेसिंग भी बोलती है, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर्स मल्टी थ्रेडिंग को एग्जीक्यूट करें, मतलब मल्टीपल थ्रेड्स को एट द सेम टाइम मतलब कंकरेंटली या कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, या इसे साइमल्टेनियसली भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाए फिगर, अगर आप देखें तो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस में क्या हो रहा है कि आपके पास कोड, डेटा एंड फाइल्स, ये है आपका एक प्रोसेस। उसके बाद नीचे जो थ्रेड है एक, उसका पार्ट है उस थ्रेड का एग्जीक्यूशन पार्ट, और ऊपर उसकी एक रजिस्टर्स होते हैं और स्टैक होते हैं। ये पूरा पोर्शन थ्रेड का है। सिंगल थ्रेडेड में आप देख सकते हो कि एक प्रोसेस है और वो उसका एक ही थ्रेड है जो उसकी पूरी जितने भी टास्क हैं उसके लिए परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यानी एक ही टास्क परफॉर्म करे, क्योंकि एक थ्रेड एक ही काम परफॉर्म करता है। अगर आप मल्टीपल टास्क एक प्रोसेस से करवाना चाहते हैं तो आप उसके मल्टीपल थ्रेड जनरेट करते हैं और हर एक थ्रेड उसके लिए डिफरेंट टास्क परफॉर्म करे। नेक्स्ट फिगर मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस की अगर आप फिगर देखें तो इसमें आपका ये आपकी फिगर थोड़ी सी गलत है। इसमें जो फर्स्ट पोर्शन है ना, सबसे ऊपर वाला डेटा, कोड और फाइल्स वाला, इसमें जो पार्टीशन की हुई है वो नहीं करनी है आपने, जैसे सिंगल थ्रेडेड में नहीं है। नीचे रजिस्टर स्टैक्स में पार्टीशन होती है। अच्छा, अब ये किस लिए कि डेटा, कोड एंड फाइल्स, ये आपका प्रोग्राम पार्ट है, यानी प्रोसेस है आपका ये, और नीचे जितना भी पार्ट है ये रजिस्टर्स हैं, ओ सॉरी, ये थ्रेड्स हैं आपके। थ्रेड में आपके जितने भी मल्टीपल थ्रेड्स हैं, हर एक थ्रेड का अपना स्टैक है और अपना रजिस्टर है। लेकिन जितने भी थ्रेड्स हैं, क्योंकि मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट है, तो जितने भी थ्रेड्स हैं ये प्रोसेस कि जितने भी कोड या डेटा या फाइल्स हैं उनको शेयर कर रहे हैं। इसीलिए वो तीनों चीज़ें, यानी एक प्रोसेस का जो पोर्शन है वो कॉमन है इन तीनों थ्रेड्स के लिए, लेकिन हर एक थ्रेड का अपना रजिस्टर, अपना स्टैक होता है। तो इस एनवायरनमेंट में आप देख सकते हो एक प्रोसेस है और नीचे मल्टीपल थ्रेड्स हमने जनरेट कर दिए और उसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस। ओके, अब आ जाती हैं टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। थ्रेड्स की थ्रेड्स जिस लेवल पे एग्जीक्यूट होते हैं उस लेवल की बेस पे थ्रेड्स को क्लासिफाई किया गया है दो मेजर टाइप्स में। फर्स्ट इज कर्नल लेवल थ्रेड्स एंड द सेकंड वन इज यूजर लेवल थ्रेड्स। कर्नल लेवल थ्रेड्स का मतलब ये है कि ये कर्नल लेवल पे, यानी कर्नल में जो जो थ्रेडिंग होती है उसे बोलते हैं कर्नल लेवल थ्रेड। ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल में कर्नल थ्रेड्स बना लेता है अपनी एग्जीक्यूशन के लिए, तो अपने टास्क को या सर्विसेज को इन थ्रेड्स के थ्रू कर्नल, सिर्फ कर्नल परफॉर्म करवाता है, उसमें यूज़र का कोई लेना देना नहीं है। कर्नल अपनी जितनी भी सिस्टम कॉल्स हैं उनको मैनेज करने के लिए अपने थ्रेड्स जनरेट करता है कर्नल के अंदर। सो दिस टाइप ऑफ थ्रेड्स आर कॉल्ड कर्नल लेवल थ्रेड्स। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि कर्नल को अपने जितने भी थ्रेड्स हैं उनका फुल नॉलेज होता है, इसलिए कि किस प्रोसेस को कितना टाइम देना है एंड कि कितने टाइम के लिए और कब आएगा वो प्रोसेस। तो ये कर्नल को जितने भी थ्रेड्स हैं उसको नॉलेज होता है, उनको ईजिली हैंडल करता है। और इसके अलावा इसकी वजह से कर्नल जो है वो एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि कर्नल लेवल थ्रेड्स जो होते हैं, अगर आप थ्रेडिंग करते हैं कर्नल लेवल पे तो वो स्लो एंड इनएफिशिएंट होती है, मतलब इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती इन एग्जीक्यूशन। सेकेंडली ये डिसएडवांटेज है कि कर्नल को अपने जितने भी थ्रेड्स हैं उनको भी, और जितने भी प्रोसेस आते हैं, या जाहिर है प्रोसेस आए और फिर उन्हीं के लिए कर्नल ने थ्रेडिंग की, तो उन सबको मैनेज और उनकी स्केजुलिंग करनी पड़ती है। इसके लिए हर एक थ्रेड का होना चाहिए एक थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक, मतलब टीसीबी। जिस तरह हर एक प्रोसेस का पीसीबी होता है अपना, और उस पीसीबी के अंदर उस प्रोसेस का सारा एग्जीक्यूशन डाटा होता है, ये कि प्रोसेस का काउंटर क्या है, स्टेट क्या है, कौन से किस काम पे वर्क हो रहा है, वो हर एक प्रोसेस का होता है, वो भी रखना पड़ेगा कर्नल को। इसके अलावा हर एक थ्रेड के लिए टीसीबी भी रखना पड़ेगा, थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक, जिसमें थ्रेड की एग्जीक्यूशन की पूरी इन्फो स्टोर्ड होती है। तो ये दोनों चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी वो कहते हैं, इसीलिए कर्नल लेवल थ्रेड्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और इसीलिए दे आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और ये इसी ओवरऑल सिस्टम आपका इनएफिशिएंट बनाते हैं ये कर्नल लेवल थ्रेड्स।
एंड द सेकेंड टाइप इज यूजर लेवल थ्रेड्स। यूजर लेवल थ्रेड्स का मतलब ये है कि ऐसे थ्रेड्स जो यूजर साइड पर क्रिएट होते हैं, इनका कर्नल से या ओएस से या ओएस की सिस्टम कॉल से कोई लेना देना नहीं है। ये जस्ट यूजर साइड पर थ्रेडिंग की जाती है प्रोसेसेस की। ठीक है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ पता नहीं होता कि एक यूजर है वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर, उसके लिए वो एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, उसे नहीं पता कि उसके अंदर यूजर ने मल्टीपल थ्रेडिंग की हुई है या किस तरह से। उसके लिए एक ही यूजर है, वो एक ही काम कर रहा है। तो इसका यूजर लेवल थ्रेड्स का ओएस से या वह कर्नल से कोई लेना देना नहीं होता, और कर्नल को इनके बारे में कोई इन्फो नहीं होता। यूजर लेवल थ्रेड्स बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। एडवांटेज इसके ये हैं कि फर्स्ट वन ऑब्वियसली कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट होती हैं, और इसके अलावा ये यूज़र लेवल थ्रेड्स जो हैं ओएस, मैंने पहले भी बोला कि ओएस या कर्नल साइड पर ये इम्प्लीमेंट नहीं होते, इसलिए ओएस को इनके बारे में पता भी कुछ नहीं होता। दैट्स वाई ओएस इनको सपोर्ट नहीं करता। दे आर सिंपल टू मैनेज। यूज़र लेवल हैं, कर्नल्स का कोई इसको इनको इन एंड आउट नहीं है, इसलिए ये सिंपल टू मैनेज है। यूज़र साइड पे है, यूज़र खुद ही इनमें स्विच करता है और विदाउट कर्नल इनकी एग्जीक्यूशन करता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस ये हैं, देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जितने भी थ्रेड्स हैं उनका क्योंकि ओएस से कोई रिलेशन नहीं है, तो उनकी स्केजुलिंग में इश्यूज आते हैं, इसलिए देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन यूज़र लेवल थ्रेड्स। सेकेंडली, यूज़र लेवल थ्रेड्स जो है मल्टी प्रोसेसिंग का एडवांटेज नहीं ले सकते। कर्नल क्योंकि कर्नल इनको एक ही प्रोसेस की तरह ले रहा है, तो उनको एक ही प्रोसेसर उनको एग्जीक्यूट करता है। कर्नल को नहीं नज़र आ रहा कि अंदर आपने यूज़र साइड पे प्रोसेस की भी थ्रेडिंग की हुई है। तो अगर पहले क्या होता था, कर्नल साइड पे जब आप थ्रेड्स बनाते थे तो वो वहाँ वहाँ मल्टीपल थ्रेड्स होते थे और उनको अलग-अलग प्रोसेस दे के उनकी साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन हो जाती थी। लेकिन यूज़र लेवल थ्रेड्स को कर्नल एज अ सिंगल प्रोसेस लेता है और उनको एक ही प्रोसेसर देता है, जिस वजह से यूज़र लेवल थ्रेड्स जो हैं वो मल्टी प्रोसेसर सिनेरियो का एडवांटेज नहीं ले सकते। तो एक बड़ा डिसएडवांटेज है यूज़र लेवल थ्रेड्स का।